नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसरों का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इस टेस्ट को हमने आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम को बिल्कुल सटीक ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो इसमें आपके लिए हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, साइंस, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल और हिंदी के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखना यह है कि आपकी कितनी तैयारी है। आज से 2 दिन बाद ही आपका एग्जाम है, तो इसलिए हम आपके लिए 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों का टेस्ट लेकर के आए हैं। तो आपके लिए ये देखना है कि आप 80 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर रहे हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से किसे जानते हैं? तो चलिए आंसर कीजिए। तो ये कहा जाता है दोस्तों हिमा दास के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है संपत्ति का अधिकार, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बन रहा है रानीपुर टाइगर रिजर्व, चित्रकूट में। और दोस्तों, पूछा जाए उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका दुधवा नेशनल पार्क, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए। वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है तुषार मेहता, उनका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो चलिए बताइए। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो इनका निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा बैराड़ यूपी के किस जिले में स्थित है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके चंदौली, उन्नाव, ललितपुर या एटा में। तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है चंदौली, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो चलिए बताइए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारत के महान्यायवादी हैं वो हैं आपके आर वेंकटरमणि। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो चलिए बताएंगे। ऑप्शन है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा। तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, भाषा के आधार पर गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? चलिए बताइए। करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नवी बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बने हैं आपके नीतीश कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन 80 प्रश्नों के टेस्ट में 65 प्लस स्कोर कर जाते हैं तो आप समझ लेना आपकी तैयारी बहुत ही मजबूत चल रही है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है पलाश। इसे दोस्तों ढाक और टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आती है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। जनगणना किस अनुसूची के अंतर्गत आती है? तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है 7वीं अनुसूची, उनका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, जनगणना 10 वर्ष के अंतराल में होती है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सिराज ए हिंद के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सिराज ए हिंद के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है जौनपुर, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? चलिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो याद रखना है दोस्तों, ये की गई है गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, पोलियो के टीके की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके जॉन साल्क, लुई पास्चर, वाटरमैन या रॉन्टजन ने। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखें दोस्तों, ये की है आपकी जॉन सॉल्क ने। और लुई पास्चर ने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की है। और वाटरमैन की बात करें, इन्होंने दोस्तों फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है, तो याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए बताइए, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस में करते हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये करते हैं ओजोन परत की मोटाई को मापने में। और दोस्तों, समुद्र की गहराई को मापने में किसका प्रयोग करते हैं?
तो वो करते हैं फेदोमीटर का। और शरीर का तापमान दोस्तों वो मापा जाता है आपका थर्मामीटर के द्वारा। तो याद रखेंगे, काफ़ी अच्छे पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है? तो चलिए बताइए, इनमें से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है? तो बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है उनका सही है, द लाइफ डिवाइन। तो काफ़ी अच्छी पुस्तक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? ऑप्शन है आपके राम नायक, विश्वनाथ दास, आनंदीबेन पटेल या के.एम. मुंशी। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है आनंदीबेन पटेल, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है राजीव कुमार, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्र खेल है? चलिए बताइए। तो ऑप्शन है आपके भूटान, जापान, स्पेन या चीन का। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है स्पेन, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों भूटान का राष्ट्र खेल क्या है? तो भूटान का राष्ट्र खेल है दोस्तों तीरंदाजी, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? चलिए बताइए। तो इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है राजतरंगड़ी, उनका सही आंसर है। ये दोस्तों कल्लड़ सिंह की रचना है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर कौन सा है? चलिए बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बताना है आपके लिए। तो यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया जिला। और दोस्तों पश्चिमी जिला पूछा जाए तो वो है आपका शामली। और उत्तरी जिला है दोस्तों सहारनपुर। और दक्षिणी जिला है सोनभद्र, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कराया था शाहजहां ने। और आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया है? तो वो कराया है दोस्तों अकबर ने, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सैलखड़ी का भंडार है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके हमीरपुर, मिर्जापुर, ललितपुर या बांदा में। तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है हमीरपुर, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है डॉक्टर एस जयशंकर, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है भाग 3 के लिए। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो बहुत ही अच्छा आंसर करने सभी, वेरी गुड। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं आगरा, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा है दोस्तों आर्टिकल 32 के लिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया है डॉक्टर एस सोमनाथ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो चलिए बताइए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, पंजाबी भाषा लिखी जाती है गुरमुखी लिपि में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और दोस्तों किस लिपि को सभी लिपियों की जननी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ब्राह्मी लिपि के लिए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान दिवस कब मनाया जाता है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है 23 दिसंबर के लिए, उनका बिल्कुल सही आंसर है। और 16 सितंबर के लिए दोस्तों विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चलिए बताइए। तो चलिए बहुत ही अच्छा आंसर करने से भी, वेरी गुड। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं यकृत, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहू निम्नलिखित में से कहाँ का प्रसिद्ध उत्सव है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बताइए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध उत्सव है? तो जिसने भी ऑप्शन डी लगाया है असम, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए महानिदेशक चुने गए हैं? तो चलिए बताइए, आपके यूपी कांस्टेबल में छपने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना है ये बने हैं आपके प्रवीण सूद। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? चलिए बताइए।
और दोस्तों संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखेंगे 368 के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ली है आपकी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और दोस्तों मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं? तो वो लिए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन है आपके नरसिम्हा राव, सोनम बंसल, चंद्रकांत सोमप्रा या राम अवतार। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है चंद्रकांत सोमप्रा, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ या बरेली में। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है लखनऊ, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? फूलों की घाटी किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है उत्तराखंड, हिमालय, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में कौन से गीत गाए जाते हैं? तो याद रखें दोस्तों, ये गाए जाते हैं कजरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? चलिए ऑप्शन है आपके ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, जर्मनी। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है ऑस्ट्रेलिया, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? चलिए बताइए, वर्तमान समय में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये हैं आपके ओम बिरला। अगला क्वेश्चन देखिए, कछुआ वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ है? तो ये है दोस्तों आपका वाराणसी में। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई महानिदेशक बनी है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये बनी है आपकी रश्मि शुक्ला, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है उनका बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? चलिए बताइए, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? तो ये करती है दोस्तों बिजनौर जिले में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए कौन बने हैं यूपीएससी के अध्यक्ष? तो याद रखें दोस्तों, ये बने हैं आपके डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीडम एंड एग्जाइल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है फ्रेंड्स, ये किसके द्वारा लिखित है? तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है दलाई लामा, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की कुंजी कहा जाता है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है आपका उद्देश्य का के लिए, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? चलिए बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बहुत ही अच्छा आंसर कर रहे हैं सभी, वेरी गुड। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं आंध्र प्रदेश, उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ से दोस्तों आपकी हिंदी स्टार्ट हो जाती है। चलिए आंसर कीजिए, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो फ्रेंड्स अगर आपके लिए आंसर के लिए अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर टिक करें। तो गागर में सागर भरने का सही अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में अधिक कहना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है सर्वज्ञ, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके गमन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है मंगलसूत्र, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस प्रकार का कारक है? चलिए बताइए। तो ऑप्शन है आपके अधिकरण, अपादान, संप्रदान या कर्म कारक। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं अपादान, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो चलिए बताइए, दही स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या उभयलिंग है? तो याद रखें दोस्तों, ये है आपका पुल्लिंग, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मखमली जूते मारना मुहावरे का सही अर्थ बताएंगे।
ऑप्शन है आपके मीठी बातों से लज्जित करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना या ब्याह करना। तो दोस्तों मखमली जूते मारने का सही अर्थ हो जाएगा मीठी बातों से लज्जित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधे की लकड़ी होना का सही अर्थ क्या है? तो चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके गवार व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, एकमात्र सहारा या बिल्कुल असमर्थ होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकमात्र सहारा होना। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो बताइए सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिसने भी ऑप्शन बी लगाया है श्रृंगार रस, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम बताइए। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइए हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र कौन सा है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं उद्दंत मार्टन, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये हैं आपके कबीरदास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? चलिए शब्द के प्रारंभ में होता है, शब्द के अंत में होता है, शब्द के मध्य में होता है। तो बताइए कहाँ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शब्द के आरंभ में। और प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? शब्द के अंत में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताएंगे। भुजंग किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं सर्प, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बीड़ा पाड़ी का सही पर्यायवाची शब्द बताएंगे। तो बीड़ा पाड़ी किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए। तो बहुत ही अच्छा आंसर करना सभी, वेरी गुड। तो ये है दोस्तों आपका सरस्वती का। अगला क्वेश्चन देखिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या सुमित्रानंद पंत। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों पंच परमेश्वर कहानी लिखी है मुंशी प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है? चलिए बताइए भाई बहन में कौन सा समास है? तो कौन सा ऑप्शन लॉक कर रहे हो? तो याद रखेंगे दोस्तों भाई बहन में होता है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कुटुज प्रमुख रचना के रचयिता कौन है? चलिए बताइए कुटुज किसकी प्रमुख रचना है? तो बहुत ही बार एग्जाम में पूछी गई है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो बताइए शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं निर्वेद, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पद्मावत निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? चलिए ऑप्शन है आपके नाभादास, तुलसीदास, जायसी या केशव की। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो याद रखना है दोस्तों ये है आपकी मलिक मोहम्मद जायसी की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके के लिए शब्द क्या हो जाएगा? तो चलिए जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके तो वो कहलाता है दोस्तों सुलभ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो चलिए बताइए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स अश्वघोतक है, ये तीनों क्या हैं? घोड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन आपका कटक ये सेना का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आडंबर का समानार्थी शब्द क्या है? चलिए बताइए आडंबर का समानार्थी बताएंगे। तो बहुत ही अच्छा आंसर करना है सभी, वेरी गुड। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं ढोंग, उनका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ भक्ति कवि कौन है? चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे अष्टचाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो हैं आपके सूरदास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? भूषण किस रस के कवि माने जाते हैं? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं वीर रस, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, शा, शा, सा और हा ये किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं? चलिए बताइए तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी लगा रहे हैं संघर्षी व्यंजन, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन है आपके 2, 3, 5 या 6। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं 5, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, वहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताएंगे। चलिए बताइए वहाव शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया है आप, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबों को वस्त्र दान दो वाक्य में कारक है। चलिए बताइए
गरीबों को वस्त्र दान दो, इसमें कौन सा कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्म कारक। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं स्वाम्भू, उनका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके प्रताप नारायण मिश्र, महावीर स्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बालकृष्ण भट्ट के लिए। तो याद रखें दोस्तों, हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो किसकी प्रसिद्ध रचना है? चलिए बताइए। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी चंद बरदाई की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 80 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स कमेंट में जो बताएंगे कि आपने इन 80 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो दोस्तों आप सभी के लिए यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक और आप अपने लक्ष्य में पूर्ण रूप से कामयाब हों। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।